हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साइंस की क्लास स्टार्ट करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, ये साइंस आपकी पेपर 2 में आती है, क्योंकि पेपर 1 में तो आती नहीं है, तो पेपर 2 में ये पूछा जाता है। और इसकी जगह पे जो बच्चा सोशल साइंस लिया होगा वो सोशल साइंस पढ़ेगा, और जिसका साइंस होगा, मैथ जिसका होगा वो साइंस पढ़ेगा। तो साइंस और मैथ मिला के टोटल आपके 60 नंबर हो जाते हैं। और CDP आपकी 30 इसमें आती है, 90 हो गया। और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड ये 60 नंबर का हो गया ना, टोटल 150 नंबर आपके हो गए। तो ये होता है आपका सीटेट पेपर 2 में। तो साइंस की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला चैप्टर हम लेंगे पदार्थों का पृथक्करण। इसको इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस कहते हैं। और इसमें हम थ्योरी और PYQ भी लेंगे। जैसे आपका थ्योरी करने के बाद जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी लेंगे, ताकि आपका थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक है ना, उसी से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रखे हैं, ताकि अगर क्लियर हो जाए कि थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बने हैं ना, तो आपकी थ्योरी भी आपको पढ़ने का मन करेगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा ना, क्योंकि जो चीज़ हम थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे उसको हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ समझ लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लास में अपनी। देखिए, पहले हम देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण है क्या। देखिए, पदार्थों का पृथक्करण मीन्स, देखिए दैनिक जीवन में हम बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करते हुए देखते हैं। देखिए, मिश्रण अपने हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं। देखिए, जैसे हमारी मम्मी होती हैं, आटा चालती हैं ना, चलनी से वो अलग करती हैं, क्योंकि जो उसके मोटे जो आटा होता है आपको नीचे चला जाता है, बट जो आपका उसमें जो चोकर उसको कहते हैं वो ऊपर रह जाता है ना, उसको अलग करती हैं। और धान वगैरह जो, ये देखिए यहाँ पर इसे निष्पावन कहते हैं, और इसे उसाई भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी मिश्रण को अलग किया जाता है। जैसे चाय की पत्ती को हम छानते हैं तो उसमें से देखो पत्ती अलग रह जाती है। ऐसे नहीं चाय बनने के बाद हम डायरेक्ट थोड़ी ना पीते हैं, तो उसको छानते हैं ना। तो यही होता है पदार्थों का पृथक्करण। चाय हमारी अलग हो जाती है, पत्ती हमारी अलग हो जाती है। ऐसे देखिए, ये किसान है कि चावल बुन रहा है, तो ये कंकड़ उसमें से निकाल रहा है ना। तो यही होता है पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा अलग किया जाता है ना। चाय की पत्ती जब हम चाय बनाते हैं तो उसको छान के तो पीते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना चाय पत्ती भी पी लेते हैं, तो उसको अलग करते हैं। तो यही होता है पृथक्करण। पृथक्करण मीन्स अलग करते हैं ना। या दालों से जो है कंकड़ को अलग करते हैं हम ना, बून के चावल को भून के तो चावल बनाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बस लेके आए हम बना लिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इसको अलग कर रहा है, अलग करके तो खाना बनाते हैं ना। ये होता है पदार्थ। दूसरा एग्जाम्पल है, हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहले विधि हम देखेंगे अपना पदार्थों को पृथक्करण में। देखिए, पहली विधि आपकी है हस्तचयन। देखो, नाम ही है, देखिए नाम से ही आपका डाउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक विधि को आप रट्टा नहीं मार सकते, बहुत सारी विधियाँ हैं ना, तो समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखिए, हस्तचयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड मीन्स तो आप हाथ जानते हैं ना, पिकिंग मीन्स तो जैसे हाथ, इसमें हाथ से बुना जाता है। जैसे चावल, गेहूँ, दाल, हम कुछ भी बुनते हैं, चावल को बुनते हैं ना, तो कंकड़ को निकाल लेते हैं, दाल और हमारी दाल जो है वो बन जाती है ना। तो हस्तचयन, इसमें हाथों से चुना जाता है। तो इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर, कंकड़ तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। और इसमें अशुद्धियों की मात्रा प्रायः अधिक नहीं होती है। देखिए, हमारी दालों वगैरह में कंकड़ ज़्यादा नहीं होती है ना, तो वही कह रहा है इसमें अशुद्धियों की मात्रा आपकी ज़्यादा नहीं होती है, कमी होती है ना। चावल के कंपैरिजन में आपका कंकड़ तो कम ही होगा ना, तो यही कह रहा है। तो इस विधि में हम हाथ से बुनते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम हस्तचयन या हैंड पिकिंग। ये आपकी पहली विधि है। ठीक, दूसरी विधि हम देखेंगे क्या है, ये आपका थ्रेसिंग। देखिए, अब थ्रेसिंग कौन सी भला है। देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, थ्रेसिंग इसमें क्या करा है, डंडियों को, जो सूखी डंडी है इसको पीट कर अलग किया जा रहा है। थ्रेसिंग में यही किया जाता है। धान वगैरह को देखो, जो पहले पीटा जाता था ना, तो ये आपकी थ्रेसिंग होती है। डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जो डंडियां हैं ना, इसको पीट पीट कर जो अलग किया जाता है, इसे ही हम थ्रेसिंग कहते हैं। इस विधि में डंडियों को पीट कर अन्य कड़ों अनाज को पृथक अलग किया जाता है। और कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। ठीक है, बैलों की सहायता से भी किया जाता है। थ्रेसिंग आपकी यही है। ठीक है, और अभी देखो, हमारे यहाँ अगर अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से अलग करने के लिए अगर ज़्यादा अनाज हो गए हैं तो हम उसको डंडियों से पीटेंगे तो टाइम लगेगा। तो आजकल तो हमारे यहाँ मशीनों का उपयोग भी किया जाता है ना, तो थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है।
अगर आपसे थ्रेसिंग पूछेगा तो वो जहाँ क्वेश्चंस में दे रखा होगा वहाँ पे कि वहाँ डंडियों से अन्न कणों को अलग किया जाता है, ठीक, पीट पीट कर। तो ये आपकी थ्रेसिंग है, ठीक है। आई होप आपको थ्रेसिंग समझ आया होगा। और पहली विधि हमने हस्त चयन पढ़ी, ठीक। और तीसरी विधि हम देखेंगे निष्पावन। हम देखेंगे निष्पावन क्या है। देखिए निष्पावन, इसको इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। देखिए विन मिस हवा, पवन मिस क्या होती है, हवा होती है आपकी ना। देखिए नाम से ही आप निकाल लीजिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। पवन मिस हवा चलेगी इसमें। ऐसे हम देखो, ऐसे हम याद कर सकते हैं ना। कह रहा है निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। देखिए हमारे गांव वगैरह में होता होगा कहीं कहीं, जो अनाज को देखो ऐसे हवा चलती नहीं है, हवा चलाते हैं यहाँ पे, तो ये देखो जो इसके भूसे वगैरह यहाँ निकल जाते हैं और जो अनाज है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसे हम ओसाई भी कहते हैं, ठीक, निष्पावन भी कहते हैं और ओसाई भी कहते हैं। तो ये महिला जो है देखो, इसको हवा चल रही है तो ये भूसा अलग हो जा रहा है, जल्दी हो गया ना, इससे भूसा अलग हो जा रहा है, अनाज आपके यहाँ नीचे आ चले आ रहे हैं, तो इसी को हम निष्पावन कहते हैं, ठीक। हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। क्वेश्चंस में आपका ऐसा ही बनेगा कि हल्के भूसों को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो निष्पावन होगा आपका, ठीक। इसमें हवा चलेगी, आप क्लियर कर सकते हैं, तो ये आपका निष्पावन हो जाएगा। देखिए चौथी विधि क्या है, ये देखेंगे हम, चालन। चालन देख रहे हैं, ये आटा चाला जा रहा है, चालन, नाम ही इसका चालन है, सीविंग। कह रहा है चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो अवयवों को जिनकी मापों में अंतर होगा ना, सेम माप, देखो आटा अलग होगा, इसमें चोकर थोड़ा मोटा होता है, तो मापों में इसकी अंतर होगा, तो चोकर हमारा अलग हो जाएगा और आटा हमारा नीचे चला आएगा ना। पृथक करने की विधि को चालन कहते हैं। अंतर हो पृथक करने की विधि चालन कहलाती है आपकी। या फिर देखिए मोरंग वगैरह चाला नहीं जाता, जैसे मोरंग होती है तो उसको ये देखो चाल रहा है व्यक्ति, इसको भी देखो चलनी में से महीन कण निकल जाते हैं और जो बड़े कण होते हैं उस चलनी में रह जाते हैं, जैसे आटा चालना, मोरंग चालना। आटा भी चाल रही है तो इसमें से जो महीन कण होंगे वो नीचे चले आएंगे, जो आटे से थोड़ा मोटे कण होंगे वो चलनी में रह जाएंगे ना, तो इसे ही हम चालन विधि कहते हैं। जैसे मोरंग भी चाला जाता है, यहाँ मोरंग चालना, ये व्यक्ति मोरंग चाल रहा है तो जो मोरंग होगी, महीन कण जिसके होंगे वो नीचे चले आएंगे और जो मोटे होंगे वो इकट्ठे गिट्टी वगैरह बाहर चली आएगी आपकी ना, इसे हम कहते हैं चालन विधि। पांचवी हम देखेंगे क्या है, देखिए हमारी पांचवी विधि है अवसादन, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बने हुए हैं सीटेट में, यहाँ से बने हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या है सेडिमेंटेशन, क्या है अवसादन, क्या है आपका। देखिए जैसे हम चावल धोते हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल हम धोते हैं तो जो पानी में चावल को डालते हैं तो चावल हमारा नीचे चला जाता है और उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर रह जाता है, ठीक। तो जो आपका चावल है जो नीचे बैठ जाता है, तो भारी कण आपके नीचे बैठ जाते हैं, चावल आपका नीचे बैठ जाता है, तो नीचे जो बैठ जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दे रखा है, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को, यहाँ और नहीं रहेगा, बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपका मिश्रण है तो उसमें हम जल डालेंगे तो जो भारी अवयव होगा आपका, जो फॉर एग्जांपल आपका चावल ही है तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो नीचे तली में जो बैठ जाता है इसी को हम अवसादन कहते हैं, ओके। देखो एग्जाम्पल में वही ले रखा है, देखिए पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। आप दाल वगैरह को धो के तो पकाते हैं, ऐसे तो पकाते नहीं हैं, तो धोया जाता है, तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं, यही विधि अवसादन है, ठीक है। यही विधि अवसादन है, यहाँ और नहीं रहेगा, ठीक। तो यही विधि आपकी अवसादन कहलाती है। आई होप आपको अवसादन समझ आया होगा, ठीक। अब देखिए दूसरी विधि इसकी क्या है, इसी से रिलेटेड है, वो निस्तारण। अवसादन के बाद ही निस्तारण होता है। देखिए निस्तारण में क्या होगा, देखिए ये आपका अवसादन था, ये जो नीचे येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको आप सपोज दैट ये मान लीजिए चावल है, तो चावल आपका नीचे बैठा हुआ है और जो आपका पानी है जो इस दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है, जार में, तो ये जो इसमें डाला जाता है इसी को हम निस्तारण कहते हैं, डिकैंटेशन कहते हैं, ठीक। देखिए अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को उड़ेलने डालने की क्रिया को हम निस्तारण कहते हैं, ठीक है।
जैसे आपने चावल को पानी में डाला तो चावल आपका नीचे बैठ गया, तो चावल नीचे बैठ गए, इसी को हम अवसादन कहेंगे। जैसे कि आपका चावल दिख रहा है येलो कलर का, तो बैठने के बाद आप उसको दूसरे जार में जो डालेंगे, ठीक, ये जो दूसरे जार में डालते हैं, उड़ेलने की क्रिया ही आपकी निस्तारण कहलाती है, ठीक, डिकैंटेशन। जैसे आपका पानी और तेल है, आपका पानी और तेल का मिश्रण है, तो तेल आपका ऊपर होता है, पानी आपका नीचे रहेगा। तब आप अगर एक कीप लगा के इस बर्तन में आप कीप लगाएंगे तो पानी आपका नीचे चला आएगा और तेल आपको उसी बर्तन में रह जाएगा, ठीक। तो इसी को हम निस्तारण कहते हैं, ओके। अब निस्तारण के बाद हमारा देखिए निस्यंदन है, फिल्ट्रेशन। देखिए कभी कभी जो है दोनों विधि अवसादन और निस्तारण करने के बाद भी जो है वो शुद्ध नहीं होता है, पानी आपका शुद्ध नहीं होता है, ठीक। तो इसीलिए हम उसके बाद हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। देखिए निस्तारण करने के बाद भी पानी शुद्ध नहीं होता है तो हम उसको पेपर या कॉटन के कपड़े से छानकर छोटे छोटे कण अलग कर लेते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। जैसे आपने चावल को धोया और चावल को पानी में डाला तो चावल आपका नीचे हो गया, तो ये आपका अवसादन हो गया। उसके बाद चावल नीचे बैठ गया, उसको हम दूसरे जार में जब डालेंगे तो आपका वो निस्तारण हो जाएगा। तो निस्तारण करने के बाद जो आपका पानी आया है तो उसमें मिट्टी और पानी दोनों है, वो पूरी तरह से तो शुद्ध नहीं है ना। तो उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे, उसको कॉटन पेपर की सहायता से छान लेंगे, तो उसके बाद हमारा पानी एकदम शुद्ध हो जाएगा, मिट्टी के कण आपके ऊपर रह जाएंगे और पानी आपका अलग हो जाएगा। तो उसके बाद निस्तारण के बाद हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो यही आपका फिल्ट्रेशन है। जब वो शुद्ध नहीं होगा तो उसको फिल्टर पेपर की सहायता से, देखिए यहाँ फिगर में, इसको सहायता से हम छानेंगे तब हमको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। यही आपका फिल्ट्रेशन है, ओके। जैसे एग्जाम्पल में ले रखा है, जैसे पनीर को लिक्विड से अलग करना। देखिए पनीर, जैसे आपके यहाँ देखा होता है अपनी मम्मी वगैरह पनीर बनाती होंगी, तो जो पहले क्या करते हैं, दूध को बॉयल करते हैं, उसमें नींबू या सिरका वगैरह डालते हैं, तो आपका जो पानी अलग हो जाता है और जो आपका पनीर होता है वो अलग हो जाता है, ठीक। तो अलग हो गया, बट अभी उसको हम कॉटन की कपड़े में लेकर उसको जो अलग फटा दूध होता है उसको हम कपड़े में लेते हैं, उसको हम ऐसे निचोड़ते हैं ना, तो पानी हमारा अलग हो जाता है। तो फिल्टर करते हैं ना, कॉटन पेपर लगा रहे हैं ना आप उसको, तभी तो आपका पानी अलग हो रहा है ना। तो इसका एग्जांपल ये है। देखिए पनीर आपने अगर देखा होगा, महिलाएं तो बनाती हैं तो उनको पता होगा, तो वो कॉटन को लगाकर ही पनीर को अलग करती है ना। तो ये आपका फिल्ट्रेशन का एग्जांपल हो सकता है, आप समझ सकते हैं इससे कि फिल्ट्रेशन क्या है, ओके। अब देखिए 8वीं विधि हमारी क्या है, वाष्पन। सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बने हैं, एक भी विधि आपकी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। देखिए वाष्पन में क्या है, इवेपोरेशन। इसमें देखिए देखो समुद्र आपने देखा होगा, और एक ये है, इसमें पानी और क्या है, नमक, दोनों मिला हुआ है, ठीक है। देखिए वाष्पन में होता क्या है, देखिए किसी द्रव को उसे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे समुद्र में जो खारापन होता है तो उसमें सूर्य की किरण पड़ने पर पानी वाष्प बन जाता है और जो नमक होता है वह अलग हो जाता है, यही वाष्पन है। आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र जो आपका होता है उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी आपका जो है वाष्प बन जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और जो नमक होता है उसको ऐसे अलग कर लिया जाता है, ठीक। तो इसी को हम नाम देखिए वाष्पन है। तो ये पानी आपका वाष्प बन जाएगा और बाकी जो आपका होगा वो आपका नमक अलग हो जाएगा। तो यही विधि आपकी वाष्पन कहलाती है। जैसे आपका अगर नमक और पानी का मिश्रण है तो हम उसको अगर ये देखिए इसको बैनर लगा के देखो जलाएंगे हम, इसको जब जलाएंगे तो पानी जो है आपका भाप बनकर उड़ जाएगा और नमक जो है आपका वो नीचे ही रह जाएगा, तो नमक को हम अलग कर लेंगे, तो इसे हम वाष्पन कहते हैं, ठीक। अब देखें 9वीं विधि आपकी संतृप्त विलयन है। देखिए संतृप्त विलयन में क्या है, देखिए महिला जी हैं ये, और एक गिलास में पानी ली हैं और ये नमक ले रखे हैं, ठीक। तो ये पानी में अगर नमक डालती रहेंगी, पानी में नमक डालेंगी 1 चम्मच तो घुल जाएगा, दूसरा चम्मच डालेंगी तो भी घुल जाएगा, लेकिन ऐसे डालते डालते एक ऐसा टाइम आएगा कि नमक इसमें नहीं घुलेगा। ऐसे जब ज़्यादा नमक इसमें डाल देंगे तो कैसे घुलेगा, तो जब नमक नहीं घुलेगा आपका तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। कह रहा है जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये विलयन है, इसमें नमक आप डाल रहे हो वो नहीं घुल पाएगा जब, तो उस पदार्थ का वो संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक। देखिए लास्ट आपकी क्या है, ये
सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन विधि। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बहुत आसान है। देखिए ऊर्ध्वपातन और सब्लिमेशन, देखो फिगर से आप समझिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा। ओके, रट्टा मारने के लिए हम आपको इतनी मेहनत से नहीं समझा रहे हैं। देखिए जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब आपका ठोस द्रव में नहीं आए, ठोस आपका द्रव में ना आए, डायरेक्ट आपका ठोस जो है गैस में बन जाए, तो इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं, इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, जैसे आप समझ, जैसे कपूर को जलाने पर वह बदल जाता है। कपूर को आप जलाएंगे तो वो द्रव में नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आपका भाप बन जाता है, गैस में चला जाता है ना। तो इसका ये कपूर आपका द्रव में थोड़ी ना आएगा, डायरेक्ट गैस बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो इस ये एग्जाम्पल आपका कपूर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन को आप याद कर सकते हैं इससे। ठीक है, दूसरा जैसे नौसादर व NH4Cl है। तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे आयोडीन और आपका रेत हो गया। अगर आपको रेत से आयोडीन को अलग करना है तो हम आयोडीन को टेम्परेचर देंगे आयोडीन को, तो वो आयोडीन आपका जो है डायरेक्ट भाप बन जाएगा। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सब्लिमेशन के। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं। बस इतना याद रखना है कि कोई भी ठोस जो होगा वो द्रव में नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका गैस में चला जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट विधि है, इसके बाद हम क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट विधि आपकी क्या है, अभिकेंद्रण। देखिए नेक्स्ट विधि आपकी क्या है, अभिकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए बहुत आसान है ये। देखिए देखो, आपकी मम्मी वगैरह दही घर में बनाती होंगी ना, दही बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं, उसमें कुछ बार बार गोल गोल घुमाती हैं, तो यही इसका आसान। देखिए दूध में जैसे दही में बार बार गोल गोल घुमाने से मक्खन अलग हो जाता है, उसे अभिकेंद्रण कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कपड़े हम धोते हैं, उसमें डालते हैं तो उसको सुखाने के लिए जो गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें से पानी अलग हो जाता है आपका, तो यही आपका अभिकेंद्रण होता है। जैसे उसमें गोल गोल घुमाने से आपका देखो पानी सूख जाएगा, आपका पानी अलग हो जाएगा, कपड़ा सूखा कपड़ा अलग हो जाएगा। वैसे दही बनाते समय जब मम्मी आपकी गोल गोल उसमें घुमाती हैं तो आपका मक्खन अलग हो जाता है ना, तो यही विधि आपकी अभिकेंद्रण कहलाती है। ठीक, आई होप आपको सारी विधियां समझ आ गई होगी। अब देखिए इन विधियों से क्वेश्चंस आपके बने हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बने हुए हैं सीटेट में आपके पेपर 2 में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, देखिए किसी किसी सेट में क्वेश्चंस बना है और किसी किसी शिफ्ट में नहीं बना है, तो ऐसा तो नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर ना, क्योंकि क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका फरवरी 2016 में बना, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्पों को चुनिए। पहला कथन आपका है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। अभी आपने निष्पावन विधि पढ़ा हुआ था, उसमें क्या पढ़ा आपने, जो आपके देखो भारी अनाजों को भूसा जब हमको अलग करना होता है तो हवा चलती है आपकी, और आपका जो भूसा होता है वो उड़ जाता है और भारी अनाज आपका नीचे रह जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो कथन आपका सही है। दूसरा कथन क्या दे रखा है, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ये भी सही है। चालन व, देखो जो अलग अलग आकार के आपके कण होते हैं, तो कोई छोटा कण, कोई महीन कण, कोई बड़ा कण होता है। जैसे आपका आटा होता था तो जो महीन कण आपके होते थे वो चलनी से नीचे चले आते थे, जो आपका बड़ा कण होता था वो चलनी में ही रह जाता था, तो उसे चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। फिल्ट्रेशन से भी हम अलग करते हैं। ठीक, तो दोनों कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शंस में जहाँ दोनों कथन सही होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहला दे रखा है आपका, कथन 2 सत्य है तथा कथन फर्स्ट असत्य है। ये तो गलत बात है ना, दोनों हमारा सही है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कथन फर्स्ट तथा कथन 2 सेकंड जो है दोनों असत्य है, नहीं दोनों सत्य है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा कह रहा है कथन फर्स्ट तथा कथन सेकंड दोनों सत्य है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड देखेंगे क्वेश्चन, सेकंड वाला कब बना है, जनवरी 2021 में बना आपका। ये कह रहा है लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। लवण में देखो नमक और जल का मिश्रण जो है उसको हम अलग करने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक नहीं होगा, ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आसवन विधि जो हमने पढ़ा, उबालना ये है। तीसरी निस्तारण और निस्यंदन, तो किससे हम अलग नहीं कर सकते। देखो ऑफिशियल आंसर की जो आपके सीटेट ने माना था वो चौथा माना हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें आसवन द्वारा देखो कैसे निस्यंदन द्वारा अलग नहीं कर सकते, इसको हम समझेंगे। पहला आसवन है, सब जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, सेडिमेंटेशन पढ़ा हुआ था ना, उसमें क्या होता था आपका जाड़ था
और आपने अगर चावल, हमने एग्जाम्पल समझा हुआ था, चावल डालेंगे तो चावल आपका नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी होगा आपका, जैसे हम इसमें हम समझ रहे हैं नमक और जल का मिश्रण, तो आप सपोज दैट आपका एक जार है, ये जार है और इसमें आप नमक डालेंगे, इसमें पानी है और इसमें आप नमक डालेंगे तो आप नमक आपका नीचे बैठ जाएगा, ऐसे नहीं घुल जाएगा जब तक हम उसको चम्मच से चलाएंगे नहीं, जब तक आपका नमक नहीं घुलेगा ना, तो नमक आपका नीचे बैठ जाएगा। और उसके बाद देखिए आसवन विधि आपकी यही है, नमक आपका नीचे बैठ जाएगा, फिर ये जो नमक नीचे हो तो इसको हम पानी को निकाल लेंगे और हमारा नमक अलग हो जाएगा, तो इस विधि से हम अलग कर सकते हैं। दूसरा देखिए, तीसरा इसके बाद समझ लेंगे निस्तारण होता है आपका। निस्तारण में क्या करते थे हम, आपने जार में जो है नमक डाला, नमक आपका नीचे बैठ गया, उसके बाद आप उसको दूसरे जार में जब डालेंगे तो इसी को हम निस्तारण कहते हैं, तो पानी को हम अलग कर लेंगे, नमक हमारा मिल जाएगा, ठीक। तो इससे भी हम अलग कर सकते हैं। और दूसरी विधि आपकी क्या है, उबालना। अगर हम उबालेंगे, नमक और पानी को रखेंगे गैस पे, तो आपका पानी जो है भाप बच जाएगा और नमक को हम अलग निकाल लेंगे। तो तीनों विधियों से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, नमक और जल के मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। बट निस्यंदन प्रक्रिया में इसने ऑप्शन से इसलिए माना है, देखिए निस्यंदन में हम क्या होता था हमारा, जैसे नमक और पानी है, और इसको फिर से समझेंगे हम। देखिए ये नमक और पानी का मिश्रण है आपका, निस्यंदन में क्या होता है, आपने नमक डाला और नमक आपका नीचे बैठ गया, तो ये आपका क्या हो गया, अवसादन विधि हो गई। उसके बाद अवसादन के बाद जब आपने पानी को अलग कर लिया तो इसको हम निस्तारण कहेंगे। निस्तारण के बाद जब ये पानी हमारा आएगा नमक और पानी का, तो उसको हम फिल्टर पेपर लगा के अलग करेंगे, तो हमारा नमक अलग नहीं होगा क्योंकि उसमें घुल चुका होगा ना, तो इस विधि से हम अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, निस्यंदन से। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2021 में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण करने की विधि का अनुप्रयोग नहीं है। अभिकेंद्रण विधि आपने पढ़ी थी, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, अभिकेंद्रण का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, यही हमको बताना। देखिए कपड़े धोने की मशीन में गीले कपड़ों से पानी पृथक करना, ये हमने एग्जाम्पल में ही ले रखा था कि जब हम मशीन में जो है कपड़े डालेंगे, गीले कपड़े मशीन में डालेंगे, तो जो उसको गोल गोल घुमाते हैं, अभिकेंद्रण में आपके क्या होता था, गोल गोल आप घुमाते थे तो दही से जो है आपका मक्खन अलग कर लेते थे ना, तो कपड़े को भी हम सुखा लेंगे, पानी हमारा अलग हो जाएगा, कपड़े सूखे हमारे अलग हो जाएंगे, तो इस विधि अभिकेंद्रण का एग्जाम्पल ये है। और दूध से मक्खन अलग करना, ये भी अलग हो जाएगा, इसमें गोल गोल घुमाते थे तो मक्खन आपका अलग हो जाता, तो गोल गोल घुमाना ही आपका अभिकेंद्रण होता है, तो ये भी एग्जाम्पल है इसका। कौन सा नहीं है यही हमको बताना है। तीसरा देखा, पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, यही हम नहीं कर पाएंगे, गोल गोल घुमा के इसको नहीं अलग कर सकते ना, तो कौन सा नहीं है यही हमको बताना था, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। चौथा दे रखा है प्रयोगशाला में निदान सूचक परीक्षणों में, तो इसमें भी अभिकेंद्रण आपका यूज होता है, जैसे आपका ब्लड के सेपरेशन में भी यूज होता है ना, आपके प्रयोगशाला में जाएंगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल होता है, तो ऐसे उसको घुमा के हम अलग कर लेते हैं ना, ब्लड सेपरेशन में भी आपका। तो तीसरा, पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, ये अभिकेंद्रण की विधि द्वारा हम पृथक्करण इसको नहीं कर सकते, तो कौन सा नहीं कर सकते यही पूछा हुआ था, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये बना आपका दिसंबर 2021 में। ये कह रहा है एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें थोड़ा कीड़ा लग गया है। आप उसे स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का सुझाव देंगे। देखिए एक किसान है जो दूसरे मौसम के लिए जो है फलियों को बोने के लिए रखा था, बट जो है उसमें से कुछ बीज जो है वो सही थे और कुछ बीज जो है आपके संक्रमित हो गए थे, तो उसे आप किस विधि द्वारा अलग करेंगे ये हमको बताना है। देखो हाथों से चुनेंगे तो इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा अलग करने में, ठीक। दूसरा छानेंगे आप कैसे, छानना दे रखा है। तीसरा देखा पानी में डालना, तो तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। देखो अगर संक्रमित बीजों को आपको अलग करना है तो अगर आप बीज को पानी में दोनों बीज डालेंगे, जो स्वस्थ बीज हैं और जो संक्रमित बीज हैं, तो दोनों बीज को अगर आप पानी में डालेंगे तो जो आपका संक्रमित बीज होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो आपका स्वस्थ बीज होगा वो नीचे आएगा, तो संक्रमित बीज को हम ऐसे अलग कर लेंगे, ठीक। तो पानी में डालकर हम संक्रमित बीज को अलग कर लेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पांचवा देखिए क्वेश्चन बना आपका जनवरी 2022 में। ये कह रहा है ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। पहले विधि आपने पढ़ा होगा अवसादन, देखिए उसके बाद निस्तारण, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन निस्यंदन पढ़ा था। तो अवसादन का कौन सा गुण जो है
हम इसमें हमको गुण बताना है, ठीक, अवसादन का गुण बताना है। अवसादन में क्या होता था आपका, जो भारी कण होता था वो नीचे बैठ जाता। देखिए अवसादन विधि आपकी क्या थी, इसमें पानी है और आप चावल को डालते थे तो आपका चावल नीचे बैठ जाता था और वो पानी में अघुलनशील था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें गुण बताइए कि हल्का तथा जल में घुलनशील, अगर हल्का रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, नीचे बैठेगा ही नहीं, और जल में अगर घुल ही जाएगा तो हम उस अवसादन विधि कैसे होगी आपकी, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि हल्का तथा जल में अघुलनशील, अगर हल्का रहेगा तो ऊपर आ जाएगा और जब हम तो नीचे बैठेगा ही नहीं, जो जब नीचे बैठता है तभी तो हमारा अवसादन होता है ना। जब हल्का रहेगा तो नीचे जाएगा नहीं, नीचे बैठेगा नहीं, तो हमारी अवसादन विधि होगी नहीं, तो उसका गुण भी नहीं होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है भारी तथा जल में घुलनशील, अगर भारी है नीचे बैठ जाएगा वो, बट जब जल में घुल जाएगा तो वो नीचे बैठेगा, तो उसका हम निस्तारण कैसे करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है भारी तथा जल में अघुलनशील, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने चौथी विधि में पढ़ा था। देखिए अवसादन विधि आपकी क्या होती थी, जैसे एक जार है और इसमें पानी है और इसको हम इसमें अगर चावल डालेंगे तो हमारा चावल जो है पानी में घुलेगा भी नहीं और नीचे आपका बैठ जाएगा, तो नीचे जो बैठ जाता है इसी को हम अवसादन कहते हैं। तो ये पानी में अघुलनशील और भारी है ना, तो यही गुण है आपका अवसादन का, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2022 में। कह रहा है वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है। देखो जो वर्षा होती है आपकी, तो जो अशुद्धियां और निलंबित कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इस प्रक्रम के लिए कौन सा ऑप्शन आपका उत्तरदायी होगा, ये हमको बताना है। पहला हमारा अवसादन, देखिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भरण, इसे कहते हैं लोडिंग, लोडिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक, इसे लोडिंग बोलते हैं, भरण। कैसे होगा भरण, देखिए जैसे आपकी जब बारिश होती है तो पहले पानी की बूंदें जो है नीचे नहीं गिरती हैं, ठीक, वो ऐसे ऐसे रहती हैं, तो हवा में आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जो इसमें आके चिपक जाती हैं, ठीक, इसमें चिपक जाती है तो ये भारी हो जाता है, उसके बाद ये आपका कण जो है ये नीचे आ जाता है। तो लोडिंग के कारण, ये भरण के कारण ही आपकी अशुद्धियाँ और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2022 में। कह रहा है चौक पानी के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। चौक और पानी का मिश्रण, हमने ये तो आपको जानते होंगे, फिल्ट्रेशन है ये, ओके, हमको ये बताना है कौन सहायक नहीं होगा चौक और पानी को अलग करने की प्रक्रिया में, ठीक है। चौक और पानी का मिश्रण अलग करने की प्रक्रिया में कौन सहायक नहीं होगा, सहायक नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन सहायक नहीं होगा। कैसे सहायक नहीं हो, देखो हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। देखिए जैसे चौक और पानी का आपका मिश्रण है, देखिए चौक है, पहले आप अवसादन से शुरू करिएगा, उसके बाद हमारा निस्तारण होता था, उसके बाद हमारा निस्यंदन होगा। देखो अगर ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक जार है आपका और इसमें पानी है, ठीक, अब इसमें आपने चौक डाला, चौक डालेंगे तो आपका चौक नीचे बैठ जाएगा, तो जब चौक नीचे बैठ जाएगा तो हम इसको अलग कर सकते हैं, चौक और पानी को अलग करके, तो ये हमारा अवसादन होता था, ठीक। तो इस विधि से हम चौक और पानी को अलग कर सकते हैं, क्योंकि चौक हमारा नीचे चला जाएगा तो हम पानी को अलग करके चौक और पानी अलग कर लेंगे। और निस्तारण में क्या होता था, जब हम चौक आपका नीचे बैठ गया, फिर पानी को हम दूसरे जार में जो अलग करते हैं तो इसी को हम निस्तारण कहते हैं, तो इसको अकॉर्डिंग भी हम चौक और पानी को अलग कर लेंगे। और फिल्ट्रेशन के थ्रू तो कर ही सकते हैं कि चौक और पानी का मिश्रण है आपका, उसके बाद आपने दूसरे जार में डाला तो आपका निस्तारण हुआ, निस्तारण करने के बाद आप फिर भी आपका अलग नहीं हुआ है चौक, तो आप फिल्टर पेपर लगा के उसको छानेंगे, तब आपका चौक अलग हो जाएगा और पानी आपका नीचे चला आएगा, तो ये आपका हो जाएगा निस्यंदन। उसके बाद ऊर्ध्वपातन में क्या होता है आपका, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सब्लिमेशन। ठोस आपका डायरेक्ट किस में होता था, ठोस आपका डायरेक्ट गैस में चला जाता था ना, जैसे आपका कपूर था, कपूर का एग्जाम्पल हमने बताया हुआ था, तो ये इसमें ठोस जो है डायरेक्ट गैस में जा रहा है, तो इसमें चौक और पानी को आप अलग कैसे कर पाएंगे, तो ये इस विधि के अकॉर्डिंग हम चौक और पानी को अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये जनवरी 2023 में बना है। देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है नीचे दिए गए मिश्रण को पृथक्करण विधि से सुमेलित कीजिए। ये आपका मिश्रण है और ये आपकी जो है विधि है, इसको आपको मिलाना है। देखिए, नेफ्थलीन का पाउडर और जल, दूसरा दे रखा है चीनी और जल, वनस्पति तेल और जल, लवण और जल, और विधि आपकी क्रिस्टलीकरण, वाष्पन, पृथक्करण, कीप में डालना और ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में देखिए पहला है आपका, देखिए लवण और जल, अभी हमने पढ़ा इसको। लवण और जल आपका क्या होता था, इसको हम किसके अकॉर्डिंग अलग करते थे, याद है आपको? वाष्पन के थ्रू अलग करते थे, याद है कि नहीं याद है? नमक और पानी का मिश्रण था आपको, तो आपने नमक और पानी को जब गैस पे रख के बॉयल किया तो पानी आपका वाष्प बन गया और जो है नमक आपका नीचे रह गया, तो इसको हम वाष्पन के थ्रू अलग कर लेंगे। जैसे आपके समुद्र में भी अलग होता था ना नमक और पानी। समुद्र में आपका सूर्य की किरण जब समुद्र में पड़ती थी तो पानी आपका वाष्प बन जाता था और नमक आपका अलग कर लिया जाता था। तो डी का दूसरा, देखिए हम अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो पहले आप देखिए इसमें से कौन सा आपको आ रहा है। अगर वो वाला ऑप्शंस में आप मिलाएंगे, जैसे आपका डी में दूसरा है तो इसमें हम देखेंगे डी में दूसरा, देखो हम एक ही, देखिए पहला ही हम इसी के अकॉर्डिंग सही आंसर पे चले गए कि हमारा दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें डी का 2 दिया हुआ है, बाकी और किसी में डी का सेकंड नहीं दिया हुआ है ना, तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। बल्कि हम समझ लेंगे वनस्पति तेल और जल, इसको हम कैसे अलग करेंगे? देखो तेल और जल को हम कैसे अलग करेंगे, पृथक्करण कीप में से डालना। अगर कीप आप लगाएंगे उसमें से अगर आप पानी डालेंगे तो पानी आपका नीचे चला जाएगा और तेल आपका ऊपर ही रह जाएगा, ठीक। तो ये तीसरा आपका जाएगा तीसरे में, ठीक। सी का 4 जा रहा है, देखिए तीसरा आपका इसमें जाएगा। उसके बाद देखिए चीनी और जल का मिश्रण हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? क्रिस्टलीकरण के। देखिए क्रिस्टलीकरण में आपका क्या होता है कि आपने एक जार में पानी लिया है और इसमें आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी कि आपका चीनी जो उसमें घुलेगा नहीं और इससे आपका चीनी जो है अलग अलग टुकड़े आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपका होता है क्रिस्टलीकरण। तो बी का आपका फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट। यहाँ सी का थर्ड रहेगा, सी का 4th दे रखा है ऑप्शंस में, यहाँ सी का 3rd रहेगा, ठीक। ये देखो सी का हमारा 3rd गया है। और पहला है नेफ्थलीन का पाउडर और जल, इसको हम ऊर्ध्वपातन के अकॉर्डिंग अलग करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में आपका क्या होता था, ठोस आपका डायरेक्ट गैस में बनता था। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये बना आपका जनवरी 2023 में। कह रहा नीचे दिए गए मिश्रण को पृथक्करण विधि से सुमेलित करना है। इसमें भी ये आपका मिश्रण दे दिया गया है और ये आपकी विधि दी गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपको आता हो, अभी आपने इसके पहले वाले ऑप्शंस में जल और नमक का मिश्रण पढ़ा था, तो उसमें किसके अकॉर्डिंग आप अलग करते थे? वाष्पीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपका समुद्र में होता है जल और पानी होता है समुद्र में, उसके बाद सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आपका पानी वाष्प बन जाता है, जल आपका नमक आपका नीचे ही रह जाता है, तो नमक को अलग कर लिया जाता है, ठीक। तो ये वाष्पीकरण के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा आपका जा रहा है फर्स्ट में, इसमें देखेंगे तीसरा फर्स्ट, इसमें तीसरा फर्स्ट 3 ऑप्शन दे रखा है। अब दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे, एक और क्लियर कर लेंगे। आयोडीन और रेत का मिश्रण, हमने आपको एग्जांपल दे के समझाया हुआ था कि अगर आप आयोडीन और रेत का मिश्रण है तो अगर आप आयोडीन को अलग करना चाहते हैं तो आयोडीन को हम टेम्परेचर देंगे तो आपका आयोडीन जो है डायरेक्ट वाष्प में भाप में बन जाएगा और रेत हम अलग कर लेंगे। तो किसके अकॉर्डिंग? ऊर्ध्वपातन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी आपका 4th में जाएगा। ऊर्ध्वपातन में आपका ठोस डायरेक्ट किस में बदलता था? ठोस आपका डायरेक्ट गैस में बदलता था, द्रव में नहीं आता है, ठीक। तो बी का जिसमें 4th दिया होगा, देखिए बी का 4th, देखिए ये 2 ऑप्शंस में है। देखिए आपका बी का 4th इसमें भी है, बी का 4th इसमें भी है, बाकी ये 2 ऑप्शंस आपके गलत हो गए। ऐसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर आपको एक ऑप्शन से नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से नहीं छोड़ेंगे, बाकी जो आ रहा है उसको आप मिलान कीजिए, उसके बाद हम मैच कर लेंगे, ठीक। चौथा क्या देखा? दही और क्रीम है और बुरादा और जल। बुरादा और जल को हम तो छान कर अलग कर लेंगे। पहले का 3rd कहाँ जा रहा है? पहले का 3rd, फर्स्ट का 3rd, ये आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, ओके। पहले का 3rd, बुरादा और जल को हम छान कर अलग कर लेंगे, ये आपका आएगा 3rd में। और दही और क्रीम को हम आप केंद्रण के द्वारा गोल गोल घुमा के, दही और क्रीम को ये हमने समझा ही था थ्योरी क्लास में भी, अभी हमने इसके पहले थ्योरी देखी इसको, तो अब केंद्रण विधि द्वारा हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा लास्ट है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है।
इसमें भी मिश्रण को पृथक्करण विधि से सुमेलित करना है, मिलान करना है आपको। ये आपका मिश्रण है और ये आपकी विधि है, इसको मिलान करना है। ठीक, देखिए इसमें पहले जो आपको आता है हम पहले वही लेंगे। देखिए जैसे आपका कपूर वाला ले लेते। कपूर में क्या होता था, कपूर आपका ठोस डायरेक्ट गैस में बदलता था, ये ऊर्ध्वपातन में जाता था। तो पहला आपका थर्ड में आ गया। फर्स्ट का थर्ड दो ऑप्शंस में दे रखा है, तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे, इन्हीं दोनों में से कोई आपका सही होगा। ठीक, उसके बाद देखिए चीनी और जल, ये आपका क्रिस्टलीकरण में जाएगा ना। तो सी का फर्स्ट किस में जा रहा है, देखिए सी का फर्स्ट दोनों में जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे वसा और क्रीम को हम अपकेंद्र द्वारा भी बताए इसके पहले वाले ऑप्शन में भी, उसमें गोल गोल घुमाएंगे तो हमारा क्रीम अलग हो जाएगा। ठीक, अपकेंद्र विधि आपकी यही होती है। तो डी का सेकंड सॉरी बी का क्या, डी का सेकंड जा रहा है। डी का सेकंड किस में है, डी का सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन में है, देख रहे हैं आप। तो तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। क्या, और एक और बचा है आपका चाक पाउडर और जल। इसको हम किसके अकॉर्डिंग, पाउडर छान कर भी अलग कर लेंगे। ठीक है, तीसरी विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप, अगर आपको नहीं आ रहा, इसलिए हमने ऐसे किया, जो आपने पहले किया उसको हमने पहले बता दिया है। अगर आपको नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चन से नहीं छोड़ेंगे, आप जो आ रहा है उसको एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्वेश्चन से नहीं छोड़ना है आपको। देखिए तो हमारी ये थ्योरी क्लास कंप्लीट हुई। इसमें हमने पदार्थों का पृथक्करण, ये चैप्टर था हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ये चैप्टर हमारा था, उससे रिलेटेड हमने पीवाईक्यू देखा, जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे वो हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम दूसरी क्लास में दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू होगा, आपके जितने क्वेश्चंस बने होंगे उसको हम देखेंगे। ठीक, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी।